Hello guys, welcome back to our channel Secret Sikhao Jeet Fix. And guys, this is Aryan Chaudhary, and in this video we have to learn that what is congruency and what is congruent and how prove congruent and what is the symbol of congruent. All the things are learned in this video. So are you ready guys? Let's begin start this video. गाइस, दो चीजें होती हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलर। दो चीजें होती हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलर। शायद गाइस इन दोनों का रिलेशनशिप दोनों का सेम है, बट गाइस इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो सिमिलर होता है वो देखने में इक्वल लगता है। जैसे कि अगर मैं मान लो ये एक स्क्वायर है, अगर ये एक स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर है गाइस, तब इन दोनों को हम लोग बोलेंगे ये सिमिलर है, ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जबकि कॉन्ग्रुएंट में पूरा का पूरा शेप, साइज, कलर पूरा सेम रहता है। कॉन्ग्रुएंट में अगर हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें यही होगा कि अगर एक स्क्वायर इतने साइज का है तो दूसरा भी इतने ही साइज का होगा। गाइस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है कि अगर एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है तो जो दूसरा स्क्वायर हमारा बनेगा वो भी 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। बट सिमिलर में ये कोई मायने नहीं रखता है कि अगर पहला 4 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, दूसरा 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस पता चले गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी में दोनों शेप, साइज, कलर, लेंथ पूरा सेम रहता है, जबकि सिमिलर में केवल वो हमको देखने में लगता है कि वो इक्वल है, जबकि वो इक्वल नहीं रहता है। तो गाइज बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस कॉन्ग्रुएंसी का एक हमने छोटे से छोटा एक डेफिनेशन लिखा है जो कि आपके सामने है। एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। When two figure fit exactly on each other, जब भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दें या फिर मतलब एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट हो जाए, तब हम लोग उनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। गाइज यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग और आता है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कॉन्ग्रुएंट से बना है। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट से बना है। और कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ये नहीं होती है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ये कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन है। और कॉन्ग्रुएंसी का जो डेफिनेशन होता है, सो गाइस कॉन्ग्रुएंसी का जो डेफिनेशन होता है ये वो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ना कि जब दो फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, और कॉन्ग्रुएंट्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। आई थिंक आपका कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंटी में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब बारी है इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को हम लोग ट्रुथ कर दें, इन लोगों को हम लोग साबित कर दें, इसको प्रूफ कर दें कि इन दोनों से ही हमारा एक कॉन्ग्रुएंट शेप बनता है। तो पहला ये होगा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर हम लोग एक स्क्वायर बना रहे हैं जो कि केवल 4 सेंटीमीटर का है, तो जो दूसरा हमारा स्क्वायर है वो भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। आई थिंक गाइस ये दोनों डिफरेंट हैं, तो अपने तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। अगर हमारा 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है तो गाइस दूसरा भी हम लोगों का 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर हमारा ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना होके अगर 2 सेंटीमीटर का हो जाता है तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। लेकिन गाइस ये तो था हमारा साइज का, बट अब शेप पे आते हैं। साइज का हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया, अब शेप पे आते हैं। अगर हमको मिला एक रेक्टेंगल
और उसको बोला जा रहा है हमको ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो गाइस हम लोग इसको करना इम्पॉसिबल है, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेप का शेप के साथ होता है और साइज का साइज के साथ होता है। अगर शेप रहेगा तो ऑलमोस्ट साइज होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एक एग्जांपल से हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग अगर शेप 4 है, मतलब सॉरी साइज अगर किसी भी शेप का 4 है तो नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो भी 4 का ही होगा। यहाँ की नहीं कि 4 का एक शेप है और दूसरा शेप 2 का हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि दैट शेप इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट शेप। गाइस अब हमसे जितना बन पड़ा, हमने 3 एग्जांपल्स इसको लिए हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इस तरह से होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी इसी तरह से होता है, इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगा और हम लोगों ने इसको बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट है तो आई थिंक कि आपका आंसर गलत हो सकता है। गाइज ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, अब हमको पता चल गया। अब गाइज डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो फंडा है वो ये है कि हमको इन तीनों शेप को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। गाइज ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल ही है। गाइज ये 4 सेंटीमीटर का है, इसमें से 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स गाइस कि हमारा जो ये दोनों फिगर हैं ये सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बस गाइस हम थोड़ा सा लेबलिंग करना भूल गए थे, लेबल कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे PQR दे देते हैं, PQR, ये हमारा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। गाइस अगर आप इतना लिखते हैं तो भी हमारा कोई आंसर गलत नहीं होगा, कोई हमारा सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। बट अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो आई थिंक कि हमारा कुछ सही भी हो सकता है, थोड़ा हमारा आंसर बेटर लगेगा, बेटर भी लगेगा, हमारा जॉब थोड़ा इजी हो सकता है। हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, तब ट्रायंगल का साइन बना देते हैं, इन ट्रायंगल AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4। ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं। अब फिर सेम लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR एंड QR इज इक्वल टू 2। हमारा